देखो मेन अभी हम लोगों ने यही डिस्कस किया था कि एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन जो है वो इनकम टैक्स एक्ट में गिवन नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर एक जजमेंट दिया है जिसके अकॉर्डिंग दो ऑपरेशंस होने जरूरी है, जिसमें पहला ऑपरेशन क्या है, बेसिक ऑपरेशंस, और दूसरा क्या है, सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस। ये दोनों होंगे। ठीक है। जिस पर्सन ने ये दोनों ऑपरेशंस किए हैं, ठीक है, दोनों एक्टिविटीज की हैं, उसकी इनकम एग्रीकल्चर इनकम कंसिडर होगी, चाहे वो फूड ग्रेन्स के लिए हो, चाहे वो ऑब्टेनिंग टिम्बर के लिए हो, चाहे वो कमर्शियल पर्पस के लिए हो। ठीक है। अगर ये बेसिक ऑपरेशंस और सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस किए हैं, तो मैंने यही डिस्कस किया था कि बेसिक ऑपरेशंस और सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस किए हैं तो उससे होने वाली इनकम आपकी एग्रीकल्चर इनकम कंसिडर होगी, चाहे वो फूड ग्रेन्स के लिए हो रही है, चाहे वो आपकी कमर्शियल पर्पस के लिए हो रही है, ठीक है, चाहे वो ऑब्टेनिंग टिम्बर के लिए हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इनकम विच इज पार्शली। तो इनकम विच इज पार्शली एग्रीकल्चर एंड पार्शली फ्रॉम बिजनेस, बहुत इजी सा पॉइंट है, और इसके आने की प्रोबेबिलिटी मतलब आप मान के चलो 80% तो है, 80-90% तो है एग्जाम्स में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी। तो क्या लिखा हुआ है इसमें, इन सच केसेस इट विल बी प्रिज्यूम्ड। भाई आप फार्मिंग एक्टिविटी भी कर रहे हो और आप मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी भी कर रहे हो, ठीक है ना। ग्रोइंग, एंगेज्ड इन ग्रोइंग, ग्रोइंग आपकी फार्मिंग एक्टिविटी है, यही हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे जब बीच में मुझे ब्रेक लेना पड़ा। तो ग्रोइंग जो है फार्मिंग एक्टिविटी है, और मैन्युफैक्चरिंग जो है फैक्ट्री से रिलेटेड एक्टिविटी है। फिर लिखा है इफ एनी पर्सन इज एंगेज्ड इन ग्रोइंग एज वेल एज मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी इन सच केसेस इट विल बी प्रिज्यूम्ड दैट ही हैज ट्रांसफर्ड हिज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। होता क्या है, आपने फार्मिंग की, कुछ ना कुछ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अराइज हुई, फिर आपने उसे इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में भेज दिया मैन्युफैक्चरिंग के लिए। कहाँ भेज दिया, पहले आपने फार्मिंग की, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आई, उसके बाद उसको आपने भेज दिया इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में मैन्युफैक्चरिंग के लिए। देन मार्केट प्राइस पे आप उसे सेल कर रहे हो, एंड एक्सपेंसेस ऑन एग्रीकल्चर शेल बी डिडक्टेड फ्रॉम सच अमाउंट एंड बैलेंस शेल बी एग्रीकल्चर इनकम। ये कह रहे हैं कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, अगर आपको उसमें से एग्रीकल्चर इनकम निकालनी है, बात समझ रहे हो, तो आप क्या करोगे, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का मार्केट प्राइस देखोगे। किसका मार्केट प्राइस देखोगे, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का मार्केट प्राइस, और उसमें से माइनस कर दोगे एग्रीकल्चरल एक्सपेंसेस को, शेल बी डिडक्टेड फ्रॉम सच अमाउंट एंड बैलेंस शेल बी एग्रीकल्चर इनकम। सर कुछ इजी वे में समझाओ, इधर ध्यान देना बच्चों। मान लो हमारी एग्रीकल्चर की प्रोड्यूस है, पहले एग्रीकल्चर प्रोड्यूस थी, फिर कहाँ भेज दी हमने, हमने इंडस्ट्री। भेज दी फैक्ट्री में और मैन्युफैक्चरिंग। आप इसे इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग बोल लो, आप इसे फैक्ट्री बोल लो, ठीक है ना। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस थी, फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग के लिए भेज दिया। ये जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है ये फैक्ट्री में क्या कंसिडर होगा, इनपुट, रॉ मटेरियल, यस, है ना। इनपुट कंसिडर होगा, रॉ मटेरियल कंसिडर होगा। बट द पॉइंट इज कि ये जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जा रहा है फैक्ट्री में, ये अगर हम फैक्ट्री में ना भेज के कहाँ भेजते हैं, मार्केट में, तो ये सेलेबल है, वो भी किस पर, एट मार्केट प्राइस। ऐसा भी तो हो सकता था हम अपनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को फैक्ट्री में फर्दर मैन्युफैक्चर के लिए ना भेज के कहाँ भेज देते हैं, मार्केट में। वो मार्केट में सेलेबल होता लेकिन मार्केट प्राइस पे। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, हमने यहां भेजा, बट यहाँ हमने एक्चुअल सेल नहीं की, हमने उसे एक्चुअल सेल नहीं की, बट स्टिल वी हैव, हमारे पास फिर भी क्या अवेलेबल है, स्टिल वी हैव मार्केट प्राइस। हमारे पास मार्केट प्राइस तो है। अगर अगर आपको यहां पर कहा जाए कि कैलकुलेट, कहा जाए कि भाई कैलकुलेट करो अपनी एग्रीकल्चर इनकम को, हाउ यू विल कंप्यूट, ये क्वेश्चन अराइज होता है कि हम कैसे कंप्यूट करेंगे एग्रीकल्चर इनकम। हम क्या करेंगे, हम उस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को लेंगे जो हमने फैक्ट्री में भेजी है, जो सेंड की है कहाँ पर, तो फैक्ट्री। हम उसका ले लेंगे मार्केट प्राइस, कौन सा प्राइस ले लेंगे, और बच्चों उसमें से लेस कर देंगे, किसको लेस करेंगे, एग्रीकल्चरल एक्सपेंसेस को। डन, हमारी क्या आ जाएगी, एग्रीकल्चर इनकम आ जाएगी। कोई डाउट तो नहीं बच्चों। अब एक चीज और समझना यहाँ पर, यह हमारे हमारी बैलेंस जो आएगा, दैट विल बी अवर एग्रीकल्चर इनकम। डन, जो डिफरेंस आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, एग्रीकल्चर इनकम आ जाएगी। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो सेंड किए फैक्ट्री में उसका मार्केट प्राइस लेंगे, लेस एग्रीकल्चर एक्सपेंसेस करेंगे, बैलेंस एग्रीकल्चर इनकम आ जाएगी। कोई डाउट तो नहीं है।
बच्चों ऐसा भी हो सकता है कि हमने 50% फैक्ट्री में भेजा, 50% मार्केट में सेल कर दिया, तो उसको भी प्रोसीजर दोनों का फिर भी सेम ही रहेगा, क्योंकि एक्चुअल में हमें मार्केट प्राइस में से एग्रीकल्चर एक्सपेंसेस को माइनस करके ही तो एग्रीकल्चर इनकम निकालनी है। तो प्रोसेस प्रोसेस जो है वो दोनों में सेम रहेगा। अच्छा, अब इससे आगे का स्टेप क्या होगा, लेट्स सी। बच्चों यहाँ पर अगर देखा जाए अब, तो रॉ मटेरियल आया, ठीक है, इसकी हम फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे। फैक्ट्री में क्या होगी, प्रोसेसिंग होगी। क्या होगी, प्रोसेसिंग। और प्रोसेसिंग के बाद क्या बनेगा, प्रोसेसिंग के बाद क्या आ जाएंगे, हमारे फिनिश गुड्स आ जाएंगे। बच्चों अब फिनिश गुड्स को सेल करने से जो इनकम होगी ना, वो हमारी बिजनेस इनकम होगी। तो अब बिजनेस इनकम का क्या बन जाएगा। बच्चों अगर बिजनेस इनकम निकालनी है वो, तो कैसे लिखेंगे, लेट्स सी। बच्चों पहले मैं बेसिक बताऊंगा, फिर टी कॉफी रबड़ का एग्जांपल दूंगा। उनमें परसेंटेज फिक्स्ड होती है। क्या फिक्स्ड होती है, उसमें फिक्स्ड होता है कि भाई आपकी एग्रीकल्चर इनकम कितनी होगी, कितने परसेंट होगी, और बिजनेस इनकम कितने परसेंट होगी, फिक्स्ड होता है। यहाँ पर लेंगे सेल वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स, लेस करेंगे उसमें से मार्केट प्राइस, डन। सेल वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्या करेंगे, मार्केट प्राइस। जो मार्केट प्राइस हमने यहाँ पर लिया था, क्या आ जाएगा, बिजनेस इनकम। चलो इतना नोट डाउन कर लिया, हटा रहा हूँ अब मैं इसे। तो यहाँ पर लिखे हैं मार्केट प्राइस में से माइनस क्या करेंगे, एक्सपेंसेस ऑन एग्रीकल्चर शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम सच अमाउंट एंड बैलेंस शैल बी एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, मैं करवा चुका हूँ। मार्केट प्राइस में से एग्रीकल्चरल एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे। वाइल कंप्यूटिंग इनकम ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस इनकम निकालेंगे, सच मार्केट प्राइस इज अलाउड टू बी डिडक्टेड। मार्केट प्राइस माइनस कर देंगे किस में से, एज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। देखो एग्जांपल दिया हुआ है, मिस्टर एक्स इज एंगेज्ड इन ग्रोइंग ऑफ शुगर केन एंड ऑल्सो हैज अ शुगर फैक्ट्री। भाई शुगर केन जो है वो हमारा फार्मिंग का प्रोड्यूस है ना। जबकि शुगर मैन्युफैक्चरिंग से फिनिश गुड्स की फॉर्म में आता है, ठीक है ना। ही हैज इनकर्ड एक्सपेंसेस ऑफ 3 लाख इन कनेक्शन विद द ग्रोइंग ऑफ शुगर केन क्रॉप। तो ये एग्रीकल्चरल एक्सपेंसेस हो गए, क्रॉप्स को ग्रो करने में 3 लाख, 3 लाख का एक्सपेंस किया है। एंटायर शुगर केन क्रॉप वाज ट्रांसफर्ड टू इंडस्ट्रियल यूनिट। ये कह रहे हैं पूरी पूरी शुगर केन की जो क्रॉप थी वो क्या कर दी, इंडस्ट्रियल यूनिट को ट्रांसफर कर दी। उस टाइम पे, ट्रांसफर के टाइम पे मार्केट प्राइस कितना था, 10 लाख। शुगर केन का 10 लाख। तो एग्रीकल्चर इनकम कितनी होगी, 10 लाख माइनस शुगर केन एक्सपेंसेस कितने थे, 3 लाख। 3 लाख। 7 लाख। 7 लाख हमारी एग्रीकल्चर Agriculture इनकम income. होगी। इन दिस केस एग्रीकल्चर इनकम मिस्टर एक्स शेल बी 7 7 लाख। While computing income of sugar factory, 10 lakh shall be debited to P&L account। अच्छा, ये 10 लाख रुपए जो है ना मार्केट प्राइस ऑफ शुगर केन, ये बिजनेस का एक्सपेंस मान लिया जाएगा। यहाँ इसको रीड करके देख लो, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो एनीवन। नेक्स्ट एग्जांपल देखो बच्चों। चलो देखो ये वाला क्वेश्चन देखना बच्चों, बाकी बच्चे देखो क्या लिखा है, मिस्टर एक्स ग्रोज शुगर केन, यूजेस द सेम फॉर द पर्पज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग शुगर इन हिज फैक्ट्री। 50% of sugarcane produce is sold for rupees 10 lakh. or fifth, and the cost of cultivation of such sugarcane is rupees 3 lakh. 3 lakh. The cost of cultivation of the balance sugarcane 50% is 3 lakh and the market value of the same is 10 lakh। भाई दोनों का 10-10 लाख रुपए मार्केट वैल्यू है दोनों की, ठीक है। एक जिसको हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए फैक्ट्री में भेज रहे हैं उसकी भी मार्केट वैल्यू 10 लाख है, और जिसे हम मार्केट में सेल कर रहे हैं उसकी भी सेल वैल्यू 10 लाख है। दोनों की कल्टीवेशन की कॉस्ट भी 3 लाख है, क्योंकि 50% सेल कर रहे हैं, 50% फैक्ट्री में भेज रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए फैक्ट्री में। आफ्टर इनकरिंग, जो फैक्ट्री में भेजा हमने शुगर केन, उस पे 1.5 लाख का मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हुआ और वो शुगर में कन्वर्ट हो गया। शुगर सेल हुई 25 लैक्स की। दे आर सेइंग एग्रीकल्चर इनकम निकालो, बिजनेस इनकम निकालो। क्या कहोगे सर, बड़ा आसान है। दोनों की मार्केट वैल्यू भी तो लेनी है, सेल वैल्यू भी तो मार्केट वैल्यू होती है। 10 लाख 10 लाख 20 लाख। दोनों की कल्टीवेशन की कॉस्ट, दोनों की कल्टीवेशन की कॉस्ट 3-3 लाख। तो एग्जैक्टली एग्रीकल्चर इनकम कितनी आ गई, 25 लाख में सेल कर रहे हैं, ठीक है। कितने में सेल कर रहे हैं, 25 lakh. जिसमें से 10 लाख क्या है, Market value. ये मार्केट वैल्यू ऑफ शुगर केन माइनस हो जाएगी, 10 लाख जो फैक्ट्री में भेजी थी, और 1.5 लाख का फर्दर प्रोसेसिंग का एक्सपेंस है। ये सब माइनस करके कितनी आ गई बिजनेस इनकम, 13.5 लाख आ गई। इधर ध्यान देना बच्चों, 3 चीजों की बात कर रहे हैं, रबड़, कॉफी एंड
इसमें इन तीनों में एग्रीकल्चर एक्टिविटीज भी होती हैं और आपकी बिजनेस एक्टिविटी भी होती है, दोनों होती हैं। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी भी है, बिजनेस एक्टिविटी दोनों होती है। अब यहाँ पर ये देखना है कि कितने परसेंट एग्रीकल्चर है और कितने परसेंट बिजनेस है। अब जैसे रबड़ की बात करें, दे आर सेइंग 35% ऑफ सच इनकम शैल बी। Business. अगर 35% बिजनेस इनकम है तो इट मीन 65% Agriculture income. एग्रीकल्चर इनकम। लेट्स टेक एन एग्जांपल। भाई ये कह रहे हैं कि आपकी ग्रोइंग की और मैन्युफैक्चरिंग की अगेंस्ट जो इनकम हो रही है वो 100 लाख हो रही है। टोटल इनकम कितनी है आपकी? 100 लाख में से 35 लाख तो आपकी बिजनेस इनकम हो जाएगी। 35% मीन्स 35 लाख। 100 लाख का 35% मीन्स 35 लाख, ये आपकी बिजनेस इनकम हो गई। और एग्रीकल्चर इनकम होगी 65%, तो वो 65 लाख हो जाएगी। लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट कंसेप्ट। सर ये तो बहुत इजी है ना। यहां पर अगर देखें 40% इनकम बिजनेस इनकम है कॉफी के केस में। इसमें दो कैटेगरीज है वैसे। दो कैटेगरीज कैसे? आप फर्स्ट कैटेगरी में देख, मैं दोनों को पहले हाईलाइट करता हूँ। 25 फर्स्ट कैटेगरी में 40% इनकम बिजनेस इनकम है और सेकेंड कैटेगरी में 25% बिजनेस इनकम है। और बाकी जो होगी वो क्या होगी? Agriculture income. एग्रीकल्चर इनकम। कैटेगरीज देखो, ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग कॉफी, ठीक है ना। तो ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो 40% बिजनेस इनकम है, 60% एग्रीकल्चर इनकम। लेकिन अगर ग्रोइंग एंड करिंग ऑफ कॉफी रेफर्स टू द पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेस, ड्राइंग, उसको सुखाना, ड्राइंग, कंडीशनिंग एंड ग्रेडिंग कॉफी बीन्स। ड्राई करना, सुखाना, कंडीशनिंग, मतलब इसको स्टोर करके रखना पड़ता है सो दैट उसमें फ्लेवर डेवलप हो, ठीक है ना। फिर क्लीनिंग करना, ग्रेडिंग करना, Winnowing. फिर पैकेजिंग करना, दिस इज नोन एज करिंग, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग में तो कॉफी पीस के प्रॉपर पैकेजिंग करके पूरी, मतलब रेडीमेड फॉर्म में, वो ज्यादा आगे की प्रोसेस है। जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कंप्लीट प्रोसेस करके, कंप्लीटली प्रोसेस करके बेचना, वो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफी। तो अगर देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफी में आपका बिजनेस एक्टिविटी ज्यादा है, ठीक है। 60 to 75%। तो इसीलिए वहां पर हम देखें तो बिजनेस इनकम भी 40% है और एग्रीकल्चर इनकम 60% है। जबकि करिंग ऑफ कॉफी में हमारा बिजनेस एक्टिविटी कंपैरेटिवली कम है, इसलिए बिजनेस इनकम 25% है और एग्रीकल्चर इनकम 75% है। डन। आपको तो बस क्राइटेरिया नोट डाउन करना है, इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बस क्राइटेरिया नोट डाउन कर लो, उसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए हमारा, ठीक है ना। रबड़ के लिए देख लिया था, रेशियो क्या था? 65-35। बिल्कुल। और कॉफी के केस में 60% agriculture income, growing in time of coffee case में 50% business income, बिल्कुल। 75% agriculture. इसके बाद टी की बात कर लेते हैं। टी में 40% ऑफ सच इनकम शैल बी बिजनेस इनकम। 60% in agriculture. हाँ, 60% एग्रीकल्चर इनकम होगी और 40% हमारी बिजनेस इनकम कंसिडर होगी। बच्चों, मार्केटिंग ऑपरेशंस, मार्केटिंग प्रोसेस, प्रोसेस ऑर्डिनरली, बड़े ध्यान से सुनना, प्रोसेस ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड टू रेंडर द प्रोड्यूस फिट टू बी टेकन टू द मार्केट, समटाइम्स टू मेक द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अ सेलेबल। भाई सेलेबल बनाने के लिए, किसी भी कमोडिटी को सेलेबल बनाने के लिए उसकी फर्दर प्रोसेसिंग करनी जरूरी होती है। It becomes necessary to perform some kind of process on the agricultural produce. The income from the process employed to render, ये जो प्रोसेस एम्प्लॉय कर रहे हैं टू रेंडर द प्रोड्यूस फिट टू बी टेकन टू द मार्केट, ये भी हमारी एग्रीकल्चर इनकम कंसिडर होगी। मैंने कहा था धान से चावल अलग करना ताकि उसे मार्केट में ले जाकर बेचा जा सके, तो उससे होने वाली इनकम भी एग्रीकल्चर इनकम है। इवन आप अपनी शॉप तक ले जाकर अगर फार्मर बेच रहा है तो शॉप तक ले जाने का खर्चा और जो भी एक्सपेंस है वो भी एग्रीकल्चर, उससे भी जो इनकम अराइज होगी वो भी एग्रीकल्चर इनकम होगी, ठीक है ना। However, it must be processed ordinarily employed by the cultivator or receiver of rent in kind, and the process must be applied to make the produce fit to be taken to the Market. मार्केट। भाई ऐसी प्रोसेस होनी चाहिए जो प्रोडक्ट को मार्केटेबल, सेलेबल बनाने में हेल्प करे, ठीक है।
और ये प्रोसेस फार्मर खुद कर रहा है, तभी उससे राइज होने वाली इनकम एग्रीकल्चर इनकम होगी। The ordinary process employed to render the produce fit to be taken to the market includes threshing, winnowing, threshing, winnowing, cleaning, cleaning, drying, drying, crushing, crushing, etc. etc. और भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, द प्रोसेस ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड बाय द कल्टिवेटर टू ऑब्टेन द राइस फ्रॉम द पैडी। धान को क्या बोलते हैं? Paddy. Rice from paddy is to first remove the hay from the basic grain and thereafter to remove the chaff from the grain. The grain has to be properly filtered to remove stones, etc. And finally, the rice has to be packed in gunny bags for sale in the market. After such process, the rice can be taken to the market for sale. This process of making the rice paddy ready for the market may involve manual operations or mechanical operations. All these operations constitute the process Ordinary. ordinarily employed to make the produce fit for the market. तो भाई इससे जो भी प्राइस इंक्रीज होगा उसका, या जो भी इनकम अराइज होगी, वो एग्रीकल्चर इनकम ही कंसिडर होगी। एग्जाम्पल, थ्रेशिंग इज डन इन केस ऑफ व्हीट क्रॉप to render it fit for sale. Similarly, tobacco leaves are dried to make them fit for sale. In all such cases, it will continue to be Agricultural income. भाई इस स्टेज तक अगर कुछ भी फर्दर प्रोसेसिंग करके बेच रहे हो तो उससे जो भी इनकम अराइज होगी वो एग्रीकल्चर इनकम होगी। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स दिए हुए एग्रीकल्चर इनकम के। इनकम डिराइव फ्रॉम एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, पोल्ट्री फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, ठीक है ना। भाई इन्होंने मना कर दिया, शेल नॉट, अच्छा ये अमेंडमेंट दी हुई है, शेल नॉट बी कंसिडर्ड टू बी एग्रीकल्चर इनकम, हाईलाइट किया हुआ है, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एग्रीकल्चर इनकम। इनकम डिराइव फ्रॉम सैपलिंग, सीडिंग, ग्रोइंग इन नर्सरी शैल बी कंसिडर्ड टू बी एग्रीकल्चर इनकम। चलो यहाँ तो कोई चेंज नहीं है, ठीक है। नर्सरी वगैरह आपने देखी होंगी, कई जगह पर खुली होती है, ठीक है, तो उनसे भी जो इनकम अराइज होती है नर्सरी से भी, वो भी क्या होगी? Agricultural income. डन। अच्छा, उसमें हम बेसिक या सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस को चेक नहीं करेंगे, कैरिड आउट और नॉट, इट डजंट मैटर। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, भाई जमीन बेच रहे हो तो वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, रादर इट विल बी कंसिडर्ड टू बी। Capital gain. एक ये देख लो फार्म बिल्डिंग वाला, ध्यान देना इधर बच्चों, फार्म बिल्डिंग से होने वाली इनकम भी हमारी एग्रीकल्चर इनकम होती है, बस इतना याद है।